जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए द्वादशी व्रत की कथा लेकर के आई हूँ। जो भी जातक जो है एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी वाले दिन जो है एकादशी व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए और ये व्रत कथा सुननी चाहिए, साथ व्रत को खोलना चाहिए। इससे ही एकादशी जो है एकादशी व्रत को पूर्ण होना माना जाता है, तभी एकादशी का व्रत जो है आपका पूर्ण होता है। कथा को द्वादशी वाले दिन सुनने से जो है एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं द्वादशी व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। अम्बरीश नाम का राजा जो नारायण भगवान का परम भक्त था, अपनी पत्नी के साथ में सभी एकादशियों का व्रत बड़ी निष्ठा पूर्वक किया करता था। एक द्वादशी तिथि वाले दिन राजा और रानी गोदान करके व्रत के पारण के लिए जा रहे थे। दुर्वासा ऋषि जो है अपने शिष्यों सहस्त्र शिष्यों के साथ उनके महल में आए। राजा रानी ने ऋषिवर का खूब आदर सत्कार किया और उनसे प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, आप बहुत ही श्रेष्ठ समय पर पधारे हैं। हम जो अभी एकादशी व्रत का पारण करने वाले थे, आप भी हमारे साथ जो है भोजन पाइए। तब ऋषिवर बोले। ऋषि दुर्वासा ने जो है राजा का ये आग्रह स्वीकार कर लिया और व्रत का पारण करने के लिए वे यमुना पर स्नान करने के लिए चले गए। पारण का समय पूर्ण होने में मात्र एक घड़ी शेष रह गई। राजा के पुरोहित ने राजा से कहा कि हे राजन, पारण का समय हो रहा है। एकादशी के व्रत का पारण अगर समय पर नहीं किया जाता है तो व्रत खंडित हो जाता है, साथ ही एकादशी व्रत का जो है फल भी नहीं मिलता है। यह सुन करके राजा जो है असमंजस में पड़ गए। राजा के लिए अतिथि से पहले भोजन करना जो है बहुत ही अनुचित था। तब पुरोहित ने कहा कि हे राजन, यदि आप जो है ठाकुर जी का चरणामत अमृत कर लें, अब अमृत पान कर लेंगे तो अतिथि का सम्मान भी नहीं होगा और आपका व्रत का पारण भी हो जाएगा। पुरोहित जी की बात मान करके राजा अम्बरीश ऐसा ही करने लगे। तभी वहाँ पर जो है दुर्वासा ऋषि भी आ गए। अब राजा को जल ग्रहण करते हुए देख करके राजा दुर्वासा ऋषि जो है क्रोधित हो गए और वे राजा अम्बरीश से बोले, राजन, तुमने अपना वचन भंग किया, इस कारण तुम्हें दंड मिलेगा। इतना कह करके दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ करके और पृथ्वी पर फेंक दिया, जिससे एक कृत्य उत्पन्न हुई जो राजा अम्बरीश की ओर बढ़ने लगी। राजा अम्बरीश तो जो है ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करने लगे। राक्षसी जो है ज्वाला की तरह धधकती हुई अम्बरीश की तरफ बढ़ रही थी। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र जो पहले से ही हरि कृपा से राजा की सुरक्षा में वहाँ पर था, उपस्थित था, ने उस दुर्वासा ऋषि के द्वारा भेजी गई राक्षसी को पल भर में जो है नष्ट कर दिया। सुदर्शन चक्र जो है राजा दुर्वासा ऋषि की तरफ बढ़ने लगा। राक्षसी को नष्ट होते हुए देखकर, सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते हुए देखकर, सुदर्शन चक्र को अपने पीछे आता हुआ देखकर दुर्वासा ऋषि अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागने लगे और भागते भागते वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास जाकर के दुर्वासा ऋषि ने उनसे सुदर्शन चक्र से रक्षा करने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिवर, इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इसे शांत करने के लिए आपको स्वयं श्री हरि विष्णु की शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन जिस गति से ये सुदर्शन चक्र आपकी तरफ आ रहा है तो मैं उससे प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह जब तक आप वैकुंठ लोक नहीं पहुंचे, अब वह आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाए। अब दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते जो है वैकुंठ धाम को पहुंचे। वैकुंठ धाम पहुंच करके दुर्वासा ऋषि श्री हरि नारायण के चरणों में गिर पड़े। दुर्वासा ऋषि ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करी, हे शरणागत वत्सल, अपने शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले आर्त जन रक्षक, आप इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे ऋषिवर, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। ऋषिवर, आप उन्हें महाभाग श्री राजा अम्बरीश के पास जाए, वे इस सुदर्शन चक्र से जो है आपकी रक्षा कर सकते हैं। इधर राजा अम्बरीश को दुख था कि अपनी मृत्यु के भय से राजा दुर्वासा ऋषि जो है भूखे ही उसके दर से लौट गए। यह सोचते सोचते राजा अम्बरीश पूरे 1 वर्ष तक केवल जल पी करके ही राजा ऋषि दुर्वासा की जो है शिक्षा करते रहे। वर्ष भर के बाद में दुर्वासा ऋषि जैसे भागे थे वैसे ही दौड़ते दौड़ते राजा अम्बरीश के पास पहुंचे। महल में जाकर के राजा के पैरों में गिर पड़े और राजा अम्बरीश के पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने पर राजा अम्बरीश को बहुत ही दुख हुआ। राजा अम्बरीश ने ऋषिवर को आसन दिया और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति की। सुदर्शन चक्र को शांत होने की प्रार्थना की। इस प्रकार सुदर्शन चक्र से भगवान राजा अम्बरीश ने जो है ऋषि दुर्वासा के प्राणों की
की रक्षा की। तो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायण। दोस्तों यदि आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही वह बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीत रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। राधे राधे।